હવે એમાં તમે કેમેરા સેટ કર દો ઓલામાં. હવે એમાં તમને દેખાય એટલે લિંક આમાં કનેક્ટ કરવાની. હવે હું જોઉં છું લિંક, હું હાથ ક્લોઝ કરીને લિંક ઉપર જાઉં છું. હા ફોન બંધ કરીને લિંક ઉપર જાઉં છું. ઓકે. શું કીધું? હલો. લાઈવ આવી નથી રહ્યું. અચ્છા, હવે એમાં શું કરવું? એમાં શેર કરવાનું છે કઈ? એટલે આપણે જે લિંક સવારે મોકલેલી ને હા અંકેશભાઈ, હા, અત્યારે બીજી એક મેં લિંક મોકલાવું છું. હા મોકલાવો ને, લિંક મોકલાવો જરા. એક મિનિટ. હા એક મિનિટ. જો મેં મોકલાવી લિંક ઓન કરી જો. હા જો કરું કરું. હા હા દેખાય છે, દેખાય છે. આ લિંક બરાબર દેખાય છે. બરાબર છે. તો આ લિંક બધાને તમે ફોરવર્ડ કરી દો એટલે પછી હું ત્યાં મૂકી દઉં સત્સંગ. મિનેશભાઈને પણ ફોરવર્ડ કરી દેજો. મિનેશભાઈને જે ગ્રુપમાં નાખવા તે નાખી દેજો આ લિંક. હા ભલે ભલે. હા સારું. ઓકે. તમે જરા મોકલો ને મારે ખાલી દેખો એટલે જરા જોઈ લઉં કે લિંક બરાબર ચાલે. હું કટ કરું. ના કટ કરો. ઓકે, ચાલે છે. મારે અહીંયાથી લિંક ચાલે છે બરાબર. ઓકે ઓકે. सब लोग अपने अपने व्यू पॉइंट से देखते हैं। और व्यू पॉइंट का मतलब ही क्या हुआ? व्यू पॉइंट मीन्स इट मे बी करेक्ट, इट मे नॉट बी करेक्ट. सिंपल. व्हाट इज द क्लियर मीनिंग ऑफ द व्यू पॉइंट? व्यू पॉइंट मीन्स दृष्टि बिंदु. वो दृष्टि इनको आपका दृष्टि बिंदु है, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. ऐसे सामने वाले का भी व्यू पॉइंट सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. अभी यू नो हु इज करेक्ट, तो नहीं, हमें पता नहीं है. ये हमारा व्यू पॉइंट है, उसका व्यू पॉइंट है. तो इतनी जो समझ में रहता है ना इतना, तो फिर हमारे खुद के व्यू पॉइंट के लिए आग्रह नहीं रहता है. और जिनको खुद के व्यू पॉइंट के लिए आग्रह नहीं रहता है ना, वो दूसरे का व्यू पॉइंट समझ सकता है और आगे बढ़ सकता है. मगर अल्टीमेटली सब व्यू पॉइंट में से बाहर निकल के सेंटर में आना पड़ेगा. जैसे सर्कल है, सर्कल की पेरीफेरी है, तो 360 डिग्री अलग अलग व्यू पॉइंट्स है. मगर जब सेंटर में आते हैं तो जो द पर्सन विद इन द सेंटर, उनके लिए रेडियस सेम है. मगर ये बात समझ में भी आनी चाहिए कि ये मेरा व्यू पॉइंट है. सबको वो अहंकार की वजह से ऐसा लगता है कि मैं ही सही हूँ. Whatever I am doing is correct. Whatever I am understanding, I am believing is correct. और दूसरा करेक्ट नहीं है तो हम उसको भी उसके हिसाब से करने के लिए जाते हैं. घर में नहीं होता है. बच्चों के साथ हम क्या करते हैं? जैसे हम है वैसा उनको बनाने का प्रयत्न करते हैं. समझते कि और इतनी बात भी समझ में नहीं आती है कि हम इतने 40, 50, 60 साल हो गए, हम हमारे व्यू पॉइंट से जिए हैं, तो आर वी हैप्पी? आपको जब एडवर्स सिचुएशन आती है तो आर यू गेटिंग डिस्टर्ब? ऐसे भारी नुकसान के संजोग आ गए तो चिंता होती है कि नहीं होती है? तो कि ये सब नहीं होता है तो हम बोल सकते हैं कि बराबर है. मगर
हमें संसार में छोटी छोटी बात में प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। मीन्स वी आर नॉट सक्सेसफुल। लाइफ में सक्सेसफुल तो किसको बोले कि कितना भी विपरीत संजोग आ जाए, कोई कितना भी अपमान करे, कोई चीटिंग करे, कुछ भी करे, मगर भीतर उनके भीतर की स्थिरता बनी रहे और सामने वाले को दोषी नहीं देखे, सामने वाले को दोषी नहीं देखे, तभी वो सक्सेसफुल हुआ। मगर ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि ऐसा लगता है भाई अभी वो गलती कर रहा है तो दोषी तो दिखाई देगा, ये गलती कर रहा है दोषी तो दिखाई देगा, ऐसा हो जाता है। मगर एक बात है, मोक्ष में कौन जा सकता है? जिनको सारा जगत विदाउट एनी एक्सेप्शन, सब सारा जगत निर्दोष दिखाई देता है, वो मोक्ष में जा सकते हैं। डॉलर में बराबर है। जिनको सारा जगत में, घर की कोई व्यक्ति, अपने रिलेशन में, फ्रेंड सर्कल में, समाज में कोई भी व्यक्ति कुछ भी करे, बस सब लोग निर्दोष दिखाई दे रहे, ऐसे निर्दोष सृष्टि खुली हो गई तो समझना कि अभी मोक्ष में जाएंगे। समझ में? फिर आप बोलेंगे पर कोई गलती कर रहा है तो दोषी तो दिखाई देगा नहीं। हम तो ऐसा आर्ग्यूमेंट तो करेंगे, बराबर है, मगर एक जो बात समझनी है, तो देयर इज वन नेचुरल लॉ ऑफ नेचर। वो क्या है? कुदरत का कायदा क्या है कि जहां तक आपको दूसरों की गलती दिखाई देती है, मीन्स यू आर सीइंग फॉल्ट मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, वहां तक आपको इस संसार में, इस जीवन मरण के चक्कर में भटक करना पड़ता है, मीन्स बार बार जन्म लेना पड़ता है। जो शंकराचार्य ने बताया, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो कि बार बार जन्म लेना पड़ता है। मीन्स अपना संसार की जो साइकिल है लाइफ एंड डेथ की, वो ब्रेक नहीं होती, वो चलती रहती है। फिर उनको कोई ऐसा मिल जाए और उनको ऐसी सही दृष्टि प्राप्त हो जाए कि उनको किसी की गलती नहीं दिखाई दे और खुद की सारी गलतियां दिखाई दे, तो समझना कि वो सही मार्ग पे आ गया है। दूसरों की गलती दिखाई देना बंद हो गया और खुद की गलती दिखाई देती है। ये गलतियों का स्वभाव क्या है कि आपको आपकी गलती दिखाई देगी और आप उनका प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, उनको जस्टिफाई नहीं करेंगे, तो गलती भीतर से चली जाएगी। दयाल जी समझ में आया? आपको क्रोध आया, मगर क्रोध को हम जस्टिफाई करते हैं, कह रहे भाई मैंने आपको 5 बार बोला, आप करते हैं तो फिर क्रोध तो आएगा नहीं। तो क्या किया हमने? जस्टिफाई किया। व्हेन यू जस्टिफाई मींस यू आर गिविंग फूड, यू आर नर्चरिंग योर क्रोध, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर भीतर से जाएगा नहीं। तो भगवान ने क्या बताया कि आपको संसार में कोई भी व्यक्ति का दोष नहीं दिखाई दे और खुद की गलतियां दिखाई दे, तो ऐसे करते करते क्या होगा, आपके भीतर रही हुई गलतियां निकल जाएगी। और हम बोलते हैं कि हम पिछले जन्म के आवरण लेके आए, कर्म का बंधन लेके आए। बात सही है, गलत नहीं है, मगर सिंपल भाषा में समझना है। तो हम हिंदुस्तानी इतना तो जानते हैं कि जीव मात्र में भगवान है। हम बोलते हैं आत्मा सो परमात्मा, सब कुछ बोलते हैं, तो ये पता है कि भीतर आत्मा है, भीतर भगवान है। मगर भीतर भगवान है, मगर हमें सबकी जो गलतियां दिखाई देती है, वो गलतियां की वजह से भगवान के ऊपर आवरण आ जाता है, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देता है। अभी गलतियां देखना बंद हो गया और खुद की गलतियां एक के बाद एक जाने लगी, तो आवरण टूटता जाता है। ऐसे करते करते हमारे भीतर रही हुई अंतिम गलती जब निकल जाती है, तो भीतर के राम पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते। अंतिम गलती गई,
बाद में केवल ज्ञान खुला होता है। डॉलर भाई, जहां तक एक गलती भी है ना, वहां तक केवल ज्ञान खुला नहीं होता है। तो हमारा ध्येय ये है कि गलती से मुक्त होने का है। भाई सादी सिंपल भाषा में बता रहे हो, शास्त्र की परिभाषा में नहीं, सिंपल भाषा में। क्या आप गलतियों से मुक्त हो गए तो भीतर के भगवान प्रकट हो। समझ में ऐसी बात है? पूछते जाना, कुछ समझ में नहीं आया तो। और प्रश्न भी कर सकते તમે તો ખાસ કરજો, પાછા આપણે ક્યારે ભેગા થઈએ ઠેકાણું નહીં। બધું પૂછાય, અહીંયા બધું પૂછાય। તમે ગુજરાતીમાં પૂછજો, હું હિન્દીમાં જવાબ આપી દઈશ। ये सब गुजराती समझ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सबको गुजराती आवड़ता है। समझ जाएंगे, फ्लुएंटली बोल नहीं पाएंगे। हाँ, समझ जाए। ये भगवान जो समकित दृष्टि बोलते हैं ना, समकित दृष्टि जो बोलते हैं, वो सम्यक दृष्टि का मतलब ही ये है। हम स्थूल में क्या मानते हैं कि हम मानते कि भगवान है, ये तीर्थंकर भगवान है, वही हमें मोक्ष में लेके जाएंगे, हमें उनके ऊपर पूरी श्रद्धा है, तो समकित हो गया। वो तो व्यवहार समकित है। बस समकित का सच्चा मीनिंग ही ये है, सम्यक दृष्टि मीन्स जिसकी विजन सीधी हो गई। तो जिनकी विजन सीधी हो गई, उनको संसार में किसी के दोष नहीं दिखाई देते, और संसार में किसी के भी दोष दिखाई देते, वहां तक भगवान की दृष्टि की सम्यक दृष्टि नहीं है। और जिनकी दृष्टि सम्यक हो जाती है, वो मोक्ष के लिए एलिजिबल हो गया। फिर टाइम लगेगा, 1 2 होता 5 होता, इसका प्रॉब्लम नहीं। अपने कृष्ण भगवान थे ना, कृष्ण भगवान के पास सुदर्शन था। सुदर्शन, सारे जगत के पास कुदर्शन होता है, और कृष्ण भगवान के पास सुदर्शन था। सुदर्शन चक्र तो एक रूपक में दिया है, मगर वो सुदर्शन था। और सारे जगत के पास कुदर्शन होता है। तो जिनके पास सुदर्शन है, उनको सामने वाला कुछ भी करे ना, किसी की गलती नहीं दिखाई देगी। पर उन्हीं कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा था कि ये अधर्मी है, तुझे इनका नाश करना है। हाँ, शिशुपाल की 99 गलतियां माफ हाँ। की, उसके बाद उसका गर्दन काटे। हाँ, ऐसा प्रसंग करने का तो मुझे अच्छा लगेगा। रामचंद्र जी ने भी हम्म, विष्णु का अवतार होने के बावजूद जिन्होंने गलती की, जो पापी थे, उनका जाके वध किया। हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं उनकी गलती माफ करूंगा, उनका माफ एक समय तक करूंगा। हाँ, बराबर। उसके बाद में हाँ, हाँ, then I have to destroy। है ना, बराबर, बहुत अच्छी बात है। ऐसा करेंगे तो कुछ बातें निकलेगी। ऐसा आप जो बोलते हैं, आपकी भाषा आर्ग्यूमेंट, ऐसा कुछ आर्ग्यूमेंट करेंगे तो बात निकलेगी ना। बहुत अच्छी बात है। देखो, एक सही में कृष्ण भगवान ने बोला था कि दुश्मनों के सामने हथियार उठाना, बराबर है, दुश्मनों के सामने हथियार उठाना। दुश्मन नहीं कहा, उनका अधर्मी है, ये धर्म के साथ नहीं है। नहीं, जो अर्जुन को बोलते हैं ना, अर्जुन को तो बोलते हैं कि अभी ये सब एनिमीज है, वो अधर्म के साथ है, इसलिए तेरा दुश्मन है। अधर्म, हाँ बराबर है, अधर्म के साथ है। मगर अल्टीमेटली कहाँ तक आ गए थे कि ये सब आपके मित्र, ये जो युद्ध भूमि में युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण भगवान अर्जुन को रथ में बिठाते, और उस समय के युद्ध भूमि के जो नियम थे, उसके हिसाब से
पूरी युद्ध भूमि का चक्कर लगाते और फिर बताते कि ये सब तेरे मित्र है, उनका रक्षण करने का है, और ये सब तेरे दुश्मन है, उनको मारने का है। फिर अर्जुन ने देखा कि ये जो मेरे दुश्मन है वो तो मेरे भाई है, मेरे ममता की ममता, मेरे भाई है, मेरे रिश्तेदार है, मेरे मित्र भी है, मेरे पितामह भी है, मेरे गुरु भी है। तो उनको ये ममता की वजह से उनके मन में विषाद खड़ा हो गया। पर कृष्ण ने क्या बताया कि ये सब तेरे दुश्मन है, उनको मारने का है, और ये सब तेरे मित्र है, उनका प्रोटेक्शन करने का है। तो ये बात पकड़ ली, मगर लोगों ने कैसे पकड़ा कि कृष्ण भगवान धर्म के पक्ष में थे और अधर्म के अगेंस्ट में थे। एक्चुअली कोई भी भगवान जो होते हैं ना, धर्म से पर होते हैं। भगवान होते हैं वो पाप और पुण्य से पर होते हैं। भगवान जो होते हैं उनको पाप कर्म पुण्य कर्म बनता नहीं है। तो जो भगवान पाप पुण्य से पर होते हैं उनके लिए ऐसा बोलना कि भगवान धर्म का रक्षण करते और अधर्म को उनका विनाश करते, एक हम बिना समझ के बोलते, हम हमारी समझ के हिसाब से उनको जोड़ दे। यही तो गीता में श्लोक है ना। हाँ बराबर, इसलिए बता रहा हूँ कि भाई अधर्म जब बढ़ जाएगा तब मैं प्रकट होकर धर्म का नाश करूंगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि भगवान कृष्ण भगवान, हम मानते हैं कि कृष्ण भगवान ने अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की, हम जो बोलते हैं बराबर है, बस समझना पड़ेगा ना कि भगवान ने कृष्ण ने अधर्म का विनाश किया, कैसे किया? क्या युद्ध करवा के विनाश किया? सबको मार के विनाश किया? समझना नहीं पड़ेगा। और भगवान किसी को मारेंगे क्यों? तो शस्त्र उठाया नहीं था। बराबर है, इसे भगवान किसी को मारेंगे क्यों? और भगवान तो भगवान है। भगवान कैसे कि भगवान कोई उनकी भक्ति करता है, उनका भी हित देखते हैं, और कोई भगवान का दुश्मन हो गया तो उनका भी भगवान हित देखते हैं। आप है मेरी बात समझ? भगवान का मतलब क्या है कि वो दुश्मन को मार दे और मित्र है उनका दुश्मन का हित देखे, और अपना जो मित्र है उनका हित देखे। तो क्या ऐसे पक्ष वाले भगवान नहीं होते? भगवान पक्ष से ऊपर होते हैं। भगवान जैसे पाप पुण्य से पर है, भगवान से धर्म अधर्म से पर है, ऐसे भगवान को ये मेरा और ये दूसरे का ऐसा भेद नहीं होता है। तो सही में क्या था वो समझने के लिए बात कर रहा हूं कि कृष्ण भगवान थे। तो कृष्ण भगवान, इसे वासुदेव भगवान बोलते हैं, उनको वासुदेव। तो एक काल चक्र में 9 वासुदेव होते, तो लास्ट वासुदेव अपने कृष्ण भगवान हो गए। तो ये वासुदेव जितने होते बहुत शक्तिशाली पुरुष होते, शक्ति वाले। तो कृष्ण भगवान का वो शक्ति कहाँ था वो किसी को समझ में नहीं आया। आप देखेंगे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ जेल में हुआ। जन्म होते उनको उठा के वहाँ गोकुल में लेके जाना पड़ा, वो भी बारिश आंधी, वो जमुना में फ्लड था, सब कुछ था। फिर वहां से गोकुल और वृंदावन में बड़े हुए तो कितने सारे राक्षस उनको मारने के लिए आए। फिर युवान हुए, गए हस्तिनापुर, वहां भी एक कौरव पांडवों के बीच में जो प्रॉब्लम हुआ तो कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए पांडव भगवान को भेजते हैं। तो भगवान दुर्योधन के पास जाते हैं, सब बातें करते हैं, बताते हैं कि भाई धर्म के हिसाब से आपको राज्य दे देना चाहिए। अभी वो भगवान खुद बात कर रहे हैं, और भगवान के सामने दुर्योधन कौन से खेत की मूली। फिर भी
दुर्योधन भगवान की सही बात भी सुनता है? नहीं सुनता है। वो बोलता नहीं, मैं राज नहीं दूंगा। भगवान बोलते ठीक है, तो ऐसा करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए क्या ऐसा करते हैं कि आधा राज आप अपने पास रखो, आधा राज्य उनको दे दो। तो नहीं, वो भी नहीं करूंगा। भगवान बोलते ठीक है, ऐसा करो, आपको जो पसंद है 5 गांव उनको दे दो। तो मैं तनिक सा भी जमीन देने वाला नहीं हूं। तो भगवान के लिए ये तो बहुत प्रतिकूल संजोग था कि नहीं था? तो भगवान को देखे, आप उनका देखेंगे ना, तो जन्म से लेकर उनका आयुष्य कर्म पूरा हुआ वहां तक चारों ओर से संजोग भारी भारी थे कि नहीं थे? वहां भी जंगल में गए और वो पादी ने तीर लगाया, भगवान को तो प्यास लगी थी और बलराम पानी लेने के लिए गए थे। तो पानी लेकर आए, उसके पहले उसने तीर मारा तो पानी तो नहीं मिला, ऊपर से खून बह गया। तो अंत समय में मरने से पहले, एक समझने के लिए बता रहा हूं, मरने से पहले भगवान को पानी तक नहीं मिला। कितने भारी संजोग थे उनके सामने। हमें कितने भारी संजोग आते? कुछ भी नहीं। मगर सबसे बड़ा क्या था भगवान का, कि भगवान को चारों ओर से प्रतिकूल संजोग थे, अधर्म के संजोग थे सारी जिंदगी। फिर भी सारी जिंदगी भगवान कैसे रहे? वो प्रतिकूल संजोगों की, अधर्म के संजोगों की खुद को इफेक्ट नहीं होने दी। और खुद को इफेक्ट नहीं होने दी, वो उन्होंने अधर्म को जीत लिया, मीन्स अधर्म का विनाश किया। और धर्म की स्थापना की वो कैसे है? तो ऐसे सारे अधर्म के संजोग आए, जो जो निमित्त सामने आए, मानो कि दुर्योधन है, कोई भी निमित्त के प्रति वो नेगेटिव नहीं हुए, सभी निमित्त के प्रति वो भीतर से 100% पॉजिटिव रहे। वो धर्म की स्थापना की। ख्याल में, कोई आपको दुख देता है, उनकी आपको इफेक्ट नहीं होती है, तो दुख देने वाले को आपने जीत लिया। और जो दुख देता है, दुख देने वाले निमित्त को, इनके प्रति आपको द्वेष खड़ा नहीं होता है, आप उनके प्रति पॉजिटिव रहते हैं, तो आपने धर्म की स्थापना की। कोई बात नहीं है, मुझे समझ नहीं इसे। तो इस तरह से भगवान ने धर्म की स्थापना की थी। वो जिसने तीर मारा था ना, वो तो ड्रेसिंग करने के लिए आया। उनको तो बहुत अंदर पछतावा हुआ कि मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई कि कृष्ण को मैंने तीर मार दिया। तो ऐसे समय पे भी कृष्ण भगवान को क्या बोलते हैं कि आप अभी, मेरा तो अभी अंत, मुझे दिखाई दे मेरा अंतकाल नजदीक आ गया है, तो आप मेरा रेसिंग करना छोड़ दो, दौड़ के दूर भाग के चले जाओ। कभी भी बलराम आएगा और बलराम को पता चलेगा कि आपका तीर मुझे लगा है, तो वो आपको मार देगा। तो जिनके तीर से खुद का मृत्यु सामने दिखाई देता है, उनके प्रति भी भगवान कितने पॉजिटिव है। तो कृष्ण भगवान ने जो अधर्म का विनाश किया, वो सुदर्शन चक्र चला के नहीं, मगर किसी भी बाहर के प्रतिकूल संजोग की, बाहर के अधर्म के संजोग की खुद को असर नहीं होने दी, इतनी स्थिरता रखी भीतर, वो अधर्म का विनाश किया। और सारे अधर्म के निमित्तों के प्रति वो भीतर से 100% पॉजिटिव रहे, उनका हित देखते रहे। वो धर्म की स्थापना है। मानो ये दुर्योधन है, तो दुर्योधन ने कितना भगवान की एक बात नहीं सुनी थी। अरे आप बिजनेस करते हैं, आपका कोई स्टाफ है, आपकी बात नहीं सुनेगा तो क्या करेंगे? फायर कर देंगे, बराबर है। अरे लेडीज घर में है, मेड है, वो भी ठीक से काम नहीं करेगी तो फायर कर देंगे। अभी इतने बड़े भगवान और दुर्योधन की सही बात भी नहीं सुनता है। हम भगवान की जगह होते भीतर कितना नेगेटिव हो जाता था। मगर वही भगवान को दुर्योधन जब पूछता है कि जानामि में धर्मम न च में प्रवृत्ति, जानामि में अधर्मम न च में निवृत्ति, कि मैं धर्म को जानता हूं मगर धर्म का आचरण, धर्म का पालन नहीं कर पाता हूं।
अधर्म को भी जानता हूं मगर अधर्म का त्याग नहीं कर पाता हूं। ऐसा क्यों? उस समय भगवान मौन रहे थे, भगवान ने उत्तर नहीं दिया था। जिसने ये भगवत गीता सब पढ़ा हो उनको पता होगा कि भगवान उत्तर नहीं देते। तो मैं जब 7th स्टैंडर्ड में था तभी मेरा नेटिव प्लेस डाकोर, वहाँ रणछोड़ जी का बहुत फेमस टेम्पल है। तो श्रावण मास होता है तो साधु संत आते हैं और वहाँ बाजा में फिर शाम को मंदिर बंद हो या फिर सत्संग करते थे। कैसे आपका बेटा? ठीक है, आता है, आने वाला है? आएगा। अच्छा। तो मैंने पहली बार सुना तो संत सुना रहे थे कि वे भगवान ने उनको उत्तर नहीं दिया। तो मैं तो ऐसा आगे निकल गया। उस समय 7th स्टैंडर्ड में था, बहुत छोटा था। फिर आगे जाके मुझे विचार है कि भगवान ने उत्तर क्यों नहीं दिया होगा, भगवान ने उत्तर क्यों नहीं दिया होगा। तो मुझे क्या लगा कि दुर्योधन ने भगवान की एग्जाम ली, बट लॉर्ड कृष्णा ही वॉज नॉट वेल प्रिपेयर्ड, तो उन्होंने आंसर नहीं दिया। एक समझ देंगे, आज मुझे समझ में आता है कि भगवान ने उत्तर क्यों नहीं दिया था। तो भगवान को दिखाई देता था कि ये दुर्योधन के पास कुबुद्धि है, उनकी बुद्धि सीधी नहीं चलती है, टेढ़ी चलती है। तो उनको यदि मैं सही बात बताऊंगा तो उनका वो मिसयूज करेगा और ज्यादा अधोगति में जाएगा। तो दुर्योधन ज्यादा स्लीप न हो, ज्यादा अधोगति में न जाए, इसलिए भगवान मौन रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कृष्ण भगवान पांडवों का भी हित देखते थे और कौरवों का भी हित देखते थे। अभी ये बात, ये भगवान की दृष्टि, ये भगवान की स्टेट ऑफ बीइंग कैसे समझ में आएगी? हम तो बोल देंगे कि भगवान पांडवों के पक्ष में थे, कौरवों के अगेंस्ट में थे, धर्म के पक्ष में थे, अधर्म के विरुद्ध थे। तो दूसरी क्या बात है, हम धर्म अधर्म बोलते हैं, बातें करते हैं, तो धर्म क्या है वो पता है? मैं आपको चैलेंज नहीं करता हूं, ऐसे लाइटली बता रहा हूं कि धर्म क्या है पता है? हमें तो क्या लगता है कि हम घर में सेवा पूजा करते, दिया करते, धूप जलाते, माला फिराते, उपवास करते हैं, भगवान को भोग लगाते, कभी कभी मंदिर में जाते, संडे को जाते हैं, संडे को मंदिर में जाते, या तो ये कुछ ऐसा शास्त्र पढ़ लेते या व्रत तब उपवास करते। तो हमें लगता है ये सब धर्म है। आजकल तो सनातन धर्म बहुत हॉट टॉपिक है। अगर आप व्यक्ति पूजा, मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो आप सनातनी नहीं है। ये सब चल रहा है। वो तो ये सब तो आपके साथ सनातन धर्म क्या है? मैं बात करता हूँ बात, अभी ये धर्म की बात कर लो, फिर सनातन धर्म पे आता है। पूछना, मैं भूल जाऊँ तो क्या है कि हम ये सब जो करते हैं हमें लगता है कि ये धर्म है। मंदिर में जाके उपवास करते, फास्टिंग करते, माला फिराते, कि ध्यान करते, तो बोलते हैं कि कीर्तन में जाते हैं, सत्संग में जाके, ये सब धर्म है। तो ऐसा नहीं है, ये सब धर्म है ही नहीं, ये तो सब धर्म के साधन है। ये सब धर्म नहीं है, ये सब धर्म के साधन है, मीन्स ऑफ रिलीजन। धर्म सही में धर्म करने की चीज ही नहीं है। धर्म जो है वो करने की चीज नहीं है, धर्म पाने की चीज है। मीन्स वॉट एवर यू आर डूइंग, इट्स अ मीन्स ऑफ रिलीजन। वो धर्म के साधन है, वो धर्म के साधन का प्रयोग करके, इस्तेमाल करके हमें धर्म को पाना है। तो वो तो बात हमारे लक्ष्य में ही नहीं है।
तो हमें एक्चुअली धर्म को पाने का है, वो तो हमारे लक्ष्य में नहीं है। कर्म बोलेगा तो वो धर्म है, कर्म हम लोग का जो कर्म कर रहे हैं वही धर्म है, क्योंकि रिचुअल्स हाँ, बोलेगा तो हाँ बराबर, रिचुअल्स वो धर्म के साधन है, रिचुअल्स वो धर्म के साथ, वो धर्म नहीं है। और धर्म क्या है? कर्म नहीं, धर्म मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग। हमें धर्म के मतलब वो पाने का है। पाने का मतलब क्या है कि आप संसार में रहते हैं, गृहस्थी जीवन है, आपका बिजनेस है, जॉब है, फैमिली है, सब कुछ है। तो आप संसार में रहते हैं और संसार में रहते हुए आपको किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं, टकराव नहीं होता है, सबके साथ एडजस्टमेंट हो जाता है, तो समझना है कि आपने धर्म पाया है। भाई आपको बता रहा हूं, क्योंकि धर्म पाया क्या है उनका मतलब तो समझना पड़ेगा। भले अभी कॉन्फ्लिक्ट होता है, मगर आपके लक्ष्य में तो रहेगा कि मुझे अभी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, एडजस्टमेंट नहीं होता है, इसका मतलब मैंने अभी तक धर्म पाया नहीं है। और अभी मेरी 65 की उम्र हो गई, तो अभी 35 ईयर्स तो मुझे पा लेने का है, तो जागृति में तो रहेगा। इतना पता चले कि नहीं पाए, वो भी बहुत बड़ी जागृति है। वो डिप्रेस होने के लिए नहीं है, वो जागृत होने के लिए अभी मुझे आगे बढ़ना है। धर्म पाया कब बोल सकते हैं कि आपके भीतर के दुश्मन चले जाए तो आपने धर्म पाया। आपके भीतर रहा हुआ अहंकार है, क्रोध है, मान है, लोभ है, माया है, वो जेलसी है, हरीफाई है, वो भीतर के दुश्मन चले जाए तो आपने धर्म पाया है। तो मैं आपको डिप्रेस करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको अलर्ट करने के लिए कि मनुष्य जन्म मिला है, इतने साल तो बीत गए, अभी आधे से ज्यादा चला गया। ये सब अगर ये सब चला जाता है तो वो मोटिवेशन होगा, क्योंकि हम लोग को अभी पीछे भी हाँ, अभी मोटिवेशन आएगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा एक मोटिवेशन रखना है, मुझे अभी कल लेना है। आज तक गया तो गया, पीछे पास्ट को भूल जाओ कि पास्ट इज गॉन फ्रॉम योर हैंड्स फॉर एवर। मगर अभी आपको इतना पता चला कि अरे बातों से कि अभी तक मैंने धर्म पाया नहीं, धर्म पाने का है, तो जो ढूंढता है ना उनको कभी मिलता है, मगर जो ढूंढता ही नहीं उनको कहाँ मिलेगा। समझ में? सिंपल बात है भाई। अभी आपकी बात ले लो, सनातन धर्म। सनातन धर्म किसको बोलते हैं? बोलो। इसकी मीनिंग है सनातन धर्म की, सनातन मीन्स इटर्नल, टाइमलेस। धर्म मीन्स लॉ। हाँ, कोई ऐसा तो बाहर लोग क्या बोलते हैं कि सनातन धर्म, तो हमारा सनातन धर्म और हमारा सनातन धर्म सबसे पुराना है, ऐसा करके बराबर सबसे पुराना हमारा धर्म है। ये बोलेंगे ये सब धर्म तो अभी आए, ये हुआ वो हुआ, तो अपना धर्म सबसे पुराना धर्म। हाँ कौन आगे आगे आ जाओ, चलिए। तो बात गलत नहीं है, पुराना धर्म, मगर अरे अरे अंकल आई आई आई, आनंद हुआ, आपका दर्शन हो गया। जय सत्यान। तो प्रश्न अच्छा है कि सनातन धर्म हम बोलते हैं, सही है, गलत नहीं है कि सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म ऐसा हम मानते हैं, बोलते हैं, और ये पुराना भी है। मगर सनातन धर्म का सही मतलब क्या है? द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सनातन धर्म। सनातन मीन्स इटर्नल, इटर्नल। सनातन मीन्स
It actually is in context with pure soul. तो सनातन धर्म का मतलब आत्मा को पाने का जो धर्म है उनको सनातन धर्म बोलते हैं। अभी ये बात ही चली गई। ये परमात्मा को पाने का। आत्मा परमात्मा एक ही है ना। परमात्मा बोले उनको लगे परमात्मा मुझसे अलग है। तो सत को पाने के लिए जो है उनको बोलते हैं सनातन धर्म। और सत को पाने के लिए क्या करने का वो तो पता ही नहीं। सत को पाने के लिए क्या करें वो तो पता ही नहीं। इसलिए मुझे वो बताना पड़ा कि धर्म किसको बोलते हैं। कि हम बोलते हैं धर्म धर्म धर्म, नरेंद्र कलम पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, घर में दिया किया, मत्था टेक किया, तो हमें लगता है धर्म हो गया। मगर वो तो सब धर्म के साधन है, मीन्स ऑफ रिलीजियन। तो भगवान ने तो ऐसा बताया धर्म पाने की चीज है, करने की चीज नहीं है। भाई ऐसी बात बाहर बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। तो क्या पाने का है वो भी समझना पड़ेगा ना। तो मैं ये बात कर रहा था कि हमारे भीतर के दुश्मन क्रोध मान मालूम वो सब चले जाए तो आपने धर्म पाया, ऐसा बोल सकते हैं। आपको संसार में रहते हुए, बिजनेस करते हुए, जॉब करते हुए, फैमिली का सब ध्यान रखते हुए भी आपको भीतर चिंता नहीं होती है तो मानना कि आपने धर्म पाया है, नहीं तो धर्म कर रहे। बराबर है। आपको तो चिंता नहीं होती। हाँ, चिंता किसके लिए? हाँ, अभी आपको क्या चिंता करने की? हमको पहले भी चिंता नहीं थी। पहले भी नहीं थी। बहुत अच्छा, ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि चिंता नहीं होनी चाहिए। चिंता के संजोग होते हैं मगर चिंता नहीं होती तो समझता है कि बराबर है। चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, ऐसा जीवन होना चाहिए। तो सत को पाने के लिए जो धर्म है, सत आत्मा को बोलते हैं, आत्मा को पाने के लिए जो धर्म है, आत्मा को रियलाइज करने के लिए जो है उनको सनातन धर्म बोलते हैं। और जहाँ सनातन धर्म की बात है वहाँ आग्रह नहीं होता है, वहाँ पकड़ नहीं होती है, दुराग्रह भी नहीं होता है। और दूसरी बात करूँ एक समझने के लिए, ये नहीं कहीं बराबर है, मगर एक बात समझने की पड़ेगी कि जो बड़ा है वो छोटे का प्रोटेक्शन करेगा कि छोटा है वो बड़े का रक्षण करेगा। कि जो बड़ा है वो छोटे का रक्षण करेगा। तो सीधी बात है कि धर्म बड़ा है कि आप बड़े हैं, और हम बोलेंगे धर्म का रक्षण करने का है। ऐसा नहीं बताया है। बताया क्या है कि इफ यू गो अकॉर्डिंग रिलीजन, धर्म के सिद्धांत का पालन करेंगे तो फिर आपका प्रोटेक्शन धर्म करेगा। बात ऐसी है, मगर हमें धर्म के कोई सिद्धांत को समझना ही नहीं है। हमें धर्म के सिद्धांत को समझना ही नहीं है। हम तो ऐसा दूसरे लोग ईगो को नहीं, हमें धर्म का रक्षण करने का, हमें धर्म का रक्षण करने का। अभी वो बात गलत नहीं है, मगर जो भगवान कहना चाहते वो दृष्टि पूरी बदल गई। कैसी बात है कि हम धर्म की कितनी भी बात करें, हम धर्म की कितनी भी बात करें, मगर जहाँ तक हमारे मन वचन काया से किसी को दुख होता है तो वहाँ तक धर्म की बात करने का क्या फायदा।
मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, मैं ऐसा नेगेटिव नहीं हूँ, एक समझने के लिए कि हम धर्म की बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे मगर हमारे मन से वाणी से काया से दुख होता ही रहता है। तो सबसे पहले तो वो बंद होना चाहिए। बेसिक क्राइटेरिया धर्म का क्या है कि आपके मन से वाणी से काया से किसी को दुख न हो, ऐसा आपके भीतर रहता है तो आप धर्म में प्रवेश हो गया आपका। थोड़ी बातें अलग तरीके से मगर समझने जैसी। हमारे मन वचन का दुख होता है, मन में भी किसी के लिए कितना नेगेटिव चलता है, तो क्या वो धर्म है? वाणी से हम बोलते हैं, कितने लोगों को कितना सारा दुख हो जाता है, तुमको धर्म कैसा बोल सकते? पर हम क्या करते हैं, रिचुअल से हमें लगता है नहीं मैं भक्ति करता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, दूसरे लोग नहीं जाते तो वो अधर्मी है और मैं धर्मी हूँ, वो नास्तिक है। मैं हर रोज ये करता हूँ तो मैं आस्तिक हूँ। भगवान ने क्या बताया कि ये दुनिया में कोई नास्तिक होता ही नहीं। क्यों? तो आप जिनको नास्तिक बोलते हैं वो भले मुझे नहीं मानता है, मेरा दर्शन करने के लिए नहीं आता है, मगर वो मेरे नियम का, मेरे कायदे का पालन करता है। समझ में? तो जो नास्तिक है आप उनको देखेंगे ना, वो किसी को दुख नहीं देता है, वो किसी को दुख नहीं देता है, वो भगवान के सिद्धांत का पालन है। बात समझने के लिए दयाल आपको ख्याल में? इसका मतलब ये नहीं कि पूजा नहीं करने की, ये पूजा, ये भक्ति, माला फिर वो सब साधन है, वो सब साधन हेल्पिंग है, हेल्पिंग है, मैं उनका विरोधी नहीं हूं। मगर हम प्रिंसिपल सिद्धांत भूल जाते हैं। कि अपना जो सनातन धर्म है ना, वो बातें इतनी सिंपल है कि कहीं भी जाओ, किसी को भी करो ना, उनको सेट हो जाए। मैं आपको एक एग्जांपल दूं। 7-8 साल पहले मैं जर्मनी में एसन में था, तो वहाँ अफगानी हिंदू टेम्पल था, अफगान हिंदू। तो पहले तो मैं भी सोच में पड़े हिंदू और अफगान हिंदू, फिर पता चला कि अफगानिस्तान से वो लोग वहाँ एसाइलम लिया था सबने, वो टेररिस्ट एक्टिविटी शुरू हुई ना, तो जर्मन गवर्नमेंट सब हेल्प करते, मंदिर बनाया था, वही मंदिर में सत्संग रखा था। तो सत्संग के बाद मुझे ट्रेन में जाने का था फ्रैंकफर्ट, तो अबाउट 2.5 घंटे का रास्ता था, 2-2.5 घंटे का। तो एक भाई आए तो मुझे बताया कि आप फ्रैंकफर्ट जा रहे हैं? हाँ फ्रैंकफर्ट जा रहा हूँ। तो स्वामी जी आपको, इफ़ यू डोंट माइंड आई कैन गिव यू राइड, मैं आपको जहाँ जाना है आपके घर पे छोड़ के जाऊँगा। तो मतलब बहुत अच्छा, मैं क्यों ना बोलूँ। मैंने सोचा ठीक है, मेरा ऐसा 20 यूरो बच जाएगा। मैं भी आफ्टर ऑल आई एम इंडियन, तो मैं तो सोचूंगा ना। तो मैंने उनको प्रेम से हाँ बोल दिया कि ठीक है आपके साथ आऊँगा। फिर सत्संग पूरा हो गया, 4 से 6 का सत्संग था, तो बाय 6:30 6:45 प्रसादी ले लिया, हम निकल रहे थे। तो फिर उनके साथ कार में निकल गया। तो हाईवे पे एंटर होने का था, तो उसने मुझे बताया कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था 12 साल पहले, तो मेरे साथ एक जो लड़का था, आज उनका ऐसा कुदरती फ़ोन आ गया। तो मैंने बताया मैं एसन से फ्रैंकफर्ट जाने वाला हूँ, तो उनका घर रास्ते में आता है, 1 घंटे के बाद एग्जिट पे ही है, दूर नहीं है। तो उसने मुझे चाय के लिए इनवाइट किया है, तो हम जाके चाय, जो इफ़ यू डोंट माइंड वी कैन, इट विल टेक हाफ एन आवर बोल। तो मैंने सोचा इंडियन आदमी बोलता है हाफ एन आवर, तो 1 घंटा काउंट कर लेने का, बराबर है। तो मैंने 1 घंटा काउंट करके देखा कि 7 बजे निकलते हैं तो 9 बजे पहुँचने वाले, 10 बजे पहुँचेंगे, तो ओके, इट्स नॉट लेट, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं।
और मैंने भी सोचा कि राइड भी मिल रही है और साथ में चाय भी पिलाएंगे तो मुझे तो फायदा ही फायदा है, तो मैं क्यों ना बोलूं। फिर उसने उनके फ्रेंड को बता दिया कि आई एम कमिंग बट विथ मी माई स्पिरिचुअल मास्टर इज ऑल्सो कमिंग। तो उसने उनको बताया होगा कि मुझे रिलीजन में इंटरेस्ट नहीं है, पर वो तो मुझे बोल नहीं सकता है ना कि वो मेरा फ्रेंड ऐसा बोल रहा है। फिर गए उनके घर पे, तो देवर यंग गाय अबाउट 28-26। तो दोनों बाहर आए, अच्छी तरह से मुझे ट्रीट करके बिठाया सोफे पे। और फिर वो जो लड़का था, जर्मन लड़का, आके मुझे बताया कि वी डोंट बिलीव इन रिलीजन, सो प्लीज डोंट टॉक एनीथिंग रिलीजियस विथ अस। अब ऐसा कोई इंडियन आदमी बोलेगा तो मुझे तो बुरा लगेगा, मगर अभी जर्मन था और मैं पहचानता भी नहीं था, और ब्लैक एंड व्हाइट में ऐसा बोल रहा था। तो मैंने सोचा कि जर्मन पीपल दे आर वेरी फ्रैंक, व्हाट दे मीन दे स्पीक। तो वो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर वो दो चारों ऐसा मुझसे 15 फुट दूर ऐसा नीचे कारपेट पर बैठ के अंदर बात कर रहे थे। अभी जर्मन में बात कर रहे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता था, मगर आधा घंटा हुआ तो वो सब हिलने लगे। मुझे हुआ अभी चाय बनाने के लिए जाएंगे, तो हम इंडियन है ना, तो कुछ ऐसा हमें होता है कुछ इंस्टिगेट करें। तो मैंने सोचा कि अभी ये आधा घंटा हो गया, चाय बनाने के लिए जाएंगे और फिर चाय पी के हम निकल जाएंगे, तो उनके साथ कुछ बात करने का स्कोप ही नहीं मिलेगा, बराबर है। तो मुझे क्या हुआ कि उनके घर पे आए, उनके घर पे बैठे, उनकी चाय पियेंगे तो उनको कुछ फायदा तो होना चाहिए, तो कुछ बोलना तो पड़ेगा अभी। तो मैंने सोचा कि द वे ही आस्क्ड मी इन ब्लैक एंड व्हाइट, लेट मी आस्क हिम आल्सो। तो मैंने उनको पूछा कि इफ यू डोंट माइंड आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। तो दोनों ने बताया श्योर श्योर। तो मैंने पूछा जस्ट टेल मी व्हाई यू डोंट बिलीव इन रिलीजन। तो दोनों ने क्या बताया कि वी आर क्रिश्चियन, वी आर born Christian and we were attending mass regularly, or Sunday mass. But we observe that it's a big business. So now we don't believe in Christianity and now we don't believe in God even. बराबर, उसने अपना अनुभव किया, बताया मुझे। तभी मुझे उसमें क्या बोलने का उनके अनुभव में। और बात भी सही है कि भले धर्म की बात चल रही है, मगर सब बिजनेस, सब पैसे की बात होती है, हाउ टू कलेक्ट मनी। तो मैंने उनको बताया कि यू नो माय मास्टर दादा भगवान व्हाट ही इज सेइंग। तो दादा ने ऐसा बताया था कि व्यापार में धर्म होना चाहिए, मगर धर्म में व्यापार नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनको सिंपल बता दिया कि he said that in business ethics must be there, but in religion there should not be any business. तो he was so happy, तो 15 फुट दूर बैठे 5 फुट नजदीक आ गए और मुझे बोलने लगा कि you are 100% right, in our Christianity all over the world this business has entered. तो मैंने उनको थोड़ा करेक्ट किया कि not only in Christianity, in all the religions all over the world business has entered, but for that you can't blame any person. तो वो सोच पे पड़ गया, ऐसा क्यों बोलते हैं। हम तो बोले कलयुग का प्रभाव है तो ऐसा होगा। अभी उनको कलयुग बोलेंगे उनको क्या समझ में आएगा। तो मैंने बताया इट्स अ इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम, सो यू कैंट ब्लेम एनी पर्सन। उनको बहुत अच्छा लगा। तो मुझे हुआ कि अभी लोहा थोड़ा गर्म हुआ है तो अभी उनको आगे कुछ दे सकते। तो मैंने सीधा आगे उनको पूछा कि यू वांट टू बी हैप्पी इन योर लाइफ। तो दोनों ने बताया यस ऑफ कोर्स, आई कैन गिव यू वन मास्टर की टू बी हैप्पी इन योर लाइफ, बट फॉर दैट यू विल हैव टू स्पेयर अबाउट 4-5 मिनट्स डेली। तो क्या हैप्पी हो सकते तो करेंगे जरूर। पर वो लड़की बोलते यू कैन गिव अस मास्टर की बट इट शुड नॉट बी रिलीजियस। उनको रिलीजन के लिए बहुत वो हो गया था। तो उन्होंने बताया, मुझे ओके आई विल नॉट टेल एनीथिंग रिलीजियस। तो मैंने उनको सिंपल बताया, आई नो दैट यू डोंट बिलीव इन गॉड, बट डू यू बिलीव इन मदर नेचर। तो यस वी डू बिलीव,
we do. तो मैंने उनको सिंपल बताया कि इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, just ask for the strength from the mother nature, that give me the strength so that I do not hurt any living being in this world by my thoughts, by my speech or by my action. तो लड़की ने बताया, yes, it's logical and this I can do. This is not religious, so I can do. तो बराबर है. So you just ask for the strength and then you determine within, you resolve within that during the whole day I don't want to hurt any living being. तो दोनों एग्री हो गए, हाँ दिस वी विल डू. तो मुझे अभी इतना हाँ बोला, थोड़ा आगे भी बता दूं. हमें भी लोभ तो होता है, कुछ बताने का भी लोभ होता है. नरेंद्र अंकल बराबर है. आपने लोभ की बात की, दैट इज वेरी नेचुरल. लोभ इज नेचुरल. जिसको नहीं है तो कोई तकलीफ है. तो सिर्फ पैसे का लोभ नहीं होता है. लोभ है. हाँ, लोभ का डेफिनेशन क्या है कि वेयर एवर योर बिलीफ ऑफ हैप्पीनेस इज देयर, हाउ आई गेन दैट हैप्पीनेस, वो उनको लोभ बोलते हैं. फिर पैसा है या कुछ भी है. किसी को मान में सुख लगता है तो कहाँ से मुझे मान मिलेगा, वो मान का लोभ हो गया. किसी को विषय में सुख लगता है, कहाँ से मुझे विषय का सुख मिले, तो वो विषय का लोभ हो गया. ऐसे सुख प्राप्त कर, सुख भोगने का जो है ने, वो लोभ बोलते हैं. सिंपल. ऐसा लोग ऐसा मानते हैं पैसे का ही लोभ होता है. तो फिर मैंने उनको बताया, हो गया टाइम हो गया. नहीं मैं ऐसे ही कर रही हूँ. आप ऐसे खड़े तो मुझे वही टाइम हो गया. क्या टाइम बोला था? क्या टाइम बोला था? 9 बजे. 9 बजे. 8:15 ही नदी थी. ओह, 8:10 अच्छे. तो फिर मुझे लगा हुआ कि थोड़ा उनको ज्यादा दे दूं. तो मैंने उनको बताया कि बाद में रात को सोने से पहले थोड़ा देख लेना, कोई गलती होगी तो माफी मांग के सो जाना. तो वो लड़की को हुआ कि माफी मांगना, वो रिलीजियस हो गया, क्योंकि वो तो रिलीजियस के लिए इतना वो अगेंस्ट हो गए थे नहीं. तो वो लड़की मुझे क्या बोल रही है कि आई एक्सेप्ट दैट आई हर्ट समबडी, बट व्हाई टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस. मैं भी सोच में पड़ गया, भाई कोई इंडियन है ऐसा तो प्रश्न नहीं करेगा कि माफी क्यों मांगने का. फिर मुझे बोलते, यू टेल मी इन ए साइंटिफिक वे, नॉट इन रिलीजियस वे. ये जिसमें प्रश्न करेगा माफी क्यों मांगने का, अभी क्या बोलने का उनको. फिर मैंने एकदम उनको मेरा ध्यान किया, तो मैंने उनको बताया कि से यू हैव गॉन फॉर कैंपिंग होल डे, इन द इवनिंग व्हेन यू विल बैक टू योर होम, what you will do. So she said, I will take first I will take shower. Okay, but what you will do with your dress? So I will put it in the laundry bag. Oh, why in the laundry bag? Why you will not put it back into the hanger? So I wear it for the whole day, it becomes dirty. तो मैंने बोला सेम थिंग अप्लाइज हियर. तो she stared at me, तो मुझे समझ में आया, उनको समझ में नहीं आया. तो मैंने बताया कि when you hurt somebody knowingly or unknowingly, your inner dress is getting dirty, and when you are asking for forgiveness, it's a laundry for the inner dress. तो बोलते, oh okay, this is logical, I will do. फिर चाय बनाने के गई, किचन के दरवाजे के पास गई, वापिस आई, तो वापिस आके एकदम मेरे नजदीक में बैठ गई. फिर मुझे बोल रही, थोड़ा जोर से बोलती थी वो, ये अफ्रीकन लोगों की तरह. You were telling me that you will not talk anything religious, because you are not talking religious, and whatever you say is logical. But you are telling me that in the morning you ask for the strength and in the evening you ask for the forgiveness. Where is the science? उसमें साइंस कहाँ है? सुबह में शक्ति मांगना और रात को माफी मांग के सो जाना, उसमें साइंस कहाँ है? तो मैं भी सोच में पड़ गया कि ऐसा कोई इंडियन कोई पूछेगा नहीं. पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा. वो उनको रिलीजन के लिए इतना हो गया था नहीं. अभी उनको क्या बताऊं? फिर बोलते मुझे रिलीजियस मत बताना, क्या साइंस है. तो एक्चुअली
our religion is based on scientific principles, but we don't know the scientific principles. We know some rituals and some small things. तो मैंने उनको पूछा कि डू यू नो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन? तो said yes, actions and reactions are equal and in opposite direction. So correct. Then I asked her, okay, this Newton's third law is scientific law? She said yes, it's scientific law. So any scientific law is universal? So yes, it's universal. Then I said, the same law applies here also. Again she stared at me. तो वे समझ में आया, उनको समझ में नहीं आया, तो मैंने फिर सिंपल वे में बताया उनको. In the morning when you wake up and you ask for the strength, and in the evening you are asking for forgiveness. So what is action? What is your action in Mother Nature? Your action in Mother Nature is, I don't want to hurt any living being. So as a reaction, what Mother Nature will do? Mother Nature will give you such circumstances that nobody will hurt you. And when nobody will hurt you, what will remain with you? Happiness. So says then okay, this is scientific. क्या मैं मगर मेरा कहने का मतलब कि अपनी जो धर्म, अपने सनातन धर्म की जो बातें हैं ना, it's really simple and based on scientific principles. But दुख की बात है कि अभी we don't know the scientific basic principles and we go for rituals only, and that is also without understanding. And इसकी वजह से ये धर्म इतना करते रहते हैं मगर रिजल्ट नहीं आता है. धर्म करते हैं फिर भी दुखी है. बाकी धर्म करने वाला तो सुखी होने चाहिए, सुखी नहीं होने चाहिए. जो धर्म करता है उनको तो बिजनेस में लॉस हुआ तो भी भीतर सुख होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. तो पूछते जाओ. अभी मैंने पहली बार सत्संग अटेंड किया था, यही टॉपिक आया था आस्तिक नास्तिक का 2003 में, 3 में कानून में. अच्छा, चेन गुआनी का. तो आई रिकलेक्ट नाउ व्हाट ही टोल्ड मी एट टाइम. द सेम थिंग आई आस्क्ड. अंकल नारी आप कुछ पूछो. जस्ट वन क्वेश्चन. इतना सुना है हमने, अभी क्या पूछा? हाँ मैंने इतना सुना दिया. गलती कर दी मैंने, गलती कर दी. 92 से आता हूँ. ये बात आपको 4 साल के बाद देखा होगा. हाँ नहीं 5 साल हो गए करीबन. आपका जो सुनता है तो याद तो पड़ता है ना. कल नहीं आ सका मैं, सॉरी. ना वो तो बताया, आंटी ने बताया कि आप गए थे. आज आ गए तो मुझे आनंद ही हुआ. प्रदीप सुबह को आया बोलने को, नाक करने को आया, शाम को बैठा है मतलब बैठेंगे. हाँ बराबर. और मुझे भी आनंद होता है, आप सबको देखता हूँ ना, और दादा राम की भी याद आ जाती है. दादा राम का बात किया तो बच्चे बता. हाँ आ गया जय सच्चा. आ गए बच्चे. अंकल नारी के साथ यही बात कर रहा था. अरुण यू नीड चेयर. ये विश्व में सुख क्वेश्चन रिपीट ना करिए, जल्दी बताइए. You go home from here. Page number 46. हाँ पेज नंबर 14 है ये बुक में. पेज नंबर 46.
ये सनातन धर्म की बात कर रहे थे ना आप, तो ये जो पद है, ये भजन है, वो विश्व कल्याण की भावना है। और आप पढ़ेंगे ना, आप गाएंगे, आपको ख्याल में आएगा कि कितना इम्पार्शियल है। भगवान कभी पार्शियल नहीं होते। गॉड इज ऑलवेज इम्पार्शियल। हमारे सबसे जूना दोस्त है। अच्छा, 60 years 60 years old. nearly 58 actually, पर बहुत अच्छा आदमी है। सीधा आदमी हमने देखे हैं, उसमें ये नंबर 1 है। पूछ रहा, कुछ भी पूछता है तो ये पूछने की जगह है। आपको बातें समझ में आई ना सब? यहाँ क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं मुक्त मन से। ये विश्व में सुख और शांति हो, ये विश्व में सुख और शांति हो, ऐसी करुणा कर देना, ऐसे करुणा कर देना, दिल भीतर के सब तिमिर हरो, दिल भीतर के सब तिमिर हरो, तारण तारण परमात्मा, तरण तारण परमात्मा, ये विश्व में सुख और शांति हो, ये विश्व में सुख और शांति हो, ज्ञानांजन है प्रगट पुरुष, ज्ञानांजन है प्रगट पुरुष, सिद्धेश्वर शिल्पी सन्मुख, सिद्धेश्वर शिल्पी सन्मुख, सब जीव को आत्म प्राप्ति दो, सब जीव को आत्म प्राप्ति दो, निरावरणी व्यक्तात्मा, निरावरणी व्यक्तात्मा, ये विश्व में सुख और शांति हो, ये विश्व में सुख और शांति हो, एक स्वभाव है प्रकाश का, एक स्वभाव है प्रकाश का, चाहे किसी भी दीप में हो, चाहे किसी भी दीप में हो,
भय भंजक मूल शरण। आपसे कटते जन्म मरण, आपसे कटते जन्म मरण। जब आयु अंतिम आ जाए, जब आयु अंतिम आ जाए। हम सुचरणों में ले लेना, त्वम सुचरणों में ले लेना। ये विश्व में सुख और शांति हो, ये विश्व में सुख और शांति हो। क्या आपका शुभ नाम? राम गुप्ता। राम। तो आप तो नाम ही राम है, तो फिर आप तो भगवान है ही। और बात भी ऐसी है कि इन रियलिटी वी आर गॉड, इन रियलिटी, इन फैक्ट। मगर एट प्रेजेंट our belief, though we are God, our belief is in this temporary part with body self. तो है भगवान, मगर बिलीफ बॉडी सेल्फ के साथ बैठी हुई है, और इसकी वजह से मार खाते हैं। अभी पूछना, अभी जो आगे पूछना, इतनी बातें हुई ना। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। मैं दादा राम की बात ही कर रहा था और आप आए। कोई पूछता नहीं है, क्या बात है? ये बोलते हैं जैसा वो क्या बोलते हैं, लोभ। हाँ लोभ ना हो या कुछ भी ना हो तो फिर मोटिवेट कैसा होगा कुछ हाँ करने हाँ के लिए? हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी हमने सब छोड़ दिया, लोभ हाँ, भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो फिर हो जाएगा अरे ऐसा। मगर मैंने आपको छोड़ने की तो बात ही नहीं की। ऐसा बोला नहीं कि लोभ छोड़ दो। मैं भी जानता हूँ कि ऐसा बोलने से छूटेगा नहीं। मगर नहीं, आपकी बात सही है। हाँ, लोभ है, वो तो मोह छूटता भी ही नहीं है मगर आपको प्यार और लव तो छूटता ही नहीं है जब तक नहीं, आपको छोड़ना थोड़ा है। हाँ, संत लोग कहते हैं मोह छोड़ो, लेकिन नहीं छोड़ पाते। इसलिए मैं कभी बोलता ही नहीं हूँ कि मोह छोड़ो। ऐसा कभी बोला इतने साल से, कभी आपको बोला है कि ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं होना चाहिए? ऐसी बात ही नहीं। आप जो मोटिवेशन बोलते हैं ना, तो ये मोटिवेशन एक व्यवहार में भी होता है और आध्यात्म में भी होता है, बराबर? तो व्यवहार में छोटा बच्चा है तो उनको क्या मोटिवेशन होता है कि मुझे अच्छा मार्क्स लाना है, और आसपास वालों का क्या, माँ बाप का क्या फर्ज बन जाता है कि उनका थोड़ा भी कुछ पॉजिटिव है ना, एप्रिशिएट करो, इस तरह उनको मोटिवेट करो। फिर बड़ा होता है तो उनका गोल बदल जाता है। तो गोल है ना, तो उनको रहेगा, ड्राइविंग फोर्स रहेगा भीतर, ड्राइविंग फोर्स कि मुझे ये करना है, ये करना है। तो गोल तो ऑलवेज होना ही चाहिए। बस साथ में बाय चांस you fail to attain your fail to be successful in attaining that goal, तो क्या करने का, वो भी होना चाहिए। सब लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, सब लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं? नहीं, नॉट पॉसिबल, शक्य है ही नहीं। ये दुनिया में सब लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ड्राइविंग फोर्स है फिर भी नहीं हो सकते।
और ड्राइविंग फोर्स है सब कुछ है, सक्सेसफुल नहीं हुए तभी हाउ टू टेकल विद दैट सिचुएशन वो भी नहीं समझना पड़ेगा, नहीं तो डिप्रेशन आ जाएगा। तो बराबर है कि व्यवहार में वो ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए। और ड्राइविंग फोर्स कब रहेगा? व्हेन योर माइंड इज स्ट्रांग। आपकी उम्र हो जाएगी पर मन युवान रहेगा तो ड्राइविंग फोर्स रहेगा। तो अंकल नारी है, कितनी एज होगी आपकी? 82। हाँ 82 हो गई, मगर फिर भी अभी यंग है, से काम करते हैं ना। यस उनको चांस मिला तो फैक्ट्री पे भी जाके आएंगे, ऑफिस में भी जाके आएंगे। वो सोचे घर पे बैठ के क्या करूं, तो मन यंग रहता है ना। तो ये मन यंग रहता है, दैट इज ड्राइविंग फोर्स। कि भाई अभी मैं बैठा हूँ, मुझे क्या करना है, चलो मैं ये करके आता हूँ, ये करके आता हूँ, ये करके आता हूँ। फिर क्या हो जाता है, तो डाइवर्जन थोड़ा होता है। पहले फैक्ट्री का होता है, फिर दूसरा होता है, फिर कुछ सोशल भी आ जाता है। वो डाइवर्जन तो उनके हिसाब से उनको जिसमें आनंद आए ऐसा ड्राइविंग फोर्स रखने का, ये व्यवहार के लिए है। ऐसे अध्यात्म के लिए भी ड्राइविंग फोर्स नहीं होना चाहिए, बराबर है। तो अध्यात्म में ड्राइविंग फोर्स क्या है कि एक सब सीधी सिंपल बात है कि इन स्पिरिचुअलिटी व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ? Is to merge with the divine. हाँ, टू मर्ज विद डिवाइन, बराबर है। टू रियलाइज हु एम आई। व्हेन यू रियलाइज योर ट्रू सेल्फ, दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ। तो हम जैसे बिजनेस करते हैं तो हर रोज का बैलेंस शीट आ जाता है। यू आर नॉट वेटिंग फॉर 1 मंथ कि वो आपका चार्टर अकाउंट निकाल के दे वहाँ तक। आपको पता ही होता है कि इतना आज बिजनेस हुआ तो इतना प्रॉफिट हो गया, ध्यान में रहता है ना रफली। ऐसा हम 50-60 साल से धर्म कर रहे हैं तो हमारा जो अल्टीमेट गोल है उसमें कितने आगे बढ़े वो बैलेंस शीट नहीं निकालते। क्या मैं आपका ड्राइविंग फोर्स खड़ा हुआ इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। But when your name is Riya, that means who are you? Riya is your name given to you just for identification. So when you say my name is Riya, that means you are different from Riya. Correct? And you have to realize your true self. And that is the ultimate goal of human life. And if you achieve that goal, your life is successful. वो क्या बोलते हैं कि मनुष्य जन्म सार्थक हुआ, और ये नहीं हुआ बाकी हमने बहुत पैसे भी कमाए, बहुत अच्छे काम भी किए, बहुत सेवा भी की, फिर भी मनुष्य जन्म सार्थक हुआ ऐसा नहीं बोल सकते। योर ह्यूमन लाइफ इज सक्सेसफुल व्हेन यू रियलाइज योर ट्रू सेल्फ। तो मनुष्य जन्म में उसके लिए मिला है। तो व्यवहार के गोल भी है, व्यवहार में भी ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए, मगर साथ में ये भी ख्याल में रखने का, क्योंकि दोनों पैरेलल है, बोथ आर पैरेलल। तो आपको वो भी ख्याल में रखने का है और साथ में ये भी होना चाहिए। और ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि व्हेन यू रियलाइज योर ट्रू सेल्फ, तो फिर बाद में संसार में रहते हुए संसार के सारे अप्स एंड डाउन्स में आपकी भीतर की स्थिरता बनी रहती है। यू विल नॉट गेट डिस्टर्ब इन एनी टाइप ऑफ सिचुएशन। तो इतना तो होना चाहिए। आपको टेंशन के वरीज के संजोग होंगे, मगर आपको टेंशन नहीं होता है, वरीज नहीं होती है। विथ वन राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन, राइट करेक्ट विजन, you don't have any tension or any stress. ऐसा तो हो जाना चाहिए। आध्यात्मिक is the ultimate goal of human life. ये जैसा आपने बोला, सब तो सेम नहीं हो सकते, वो तो पता है, सब इक्वल पॉसिबल ही नहीं है। होता है सब इक्वल, सब अलग अलग ही है, अलग अलग ही है, लेकिन फिर भी हम लोग उनका सिद्धांत क्या है पता है?
everybody has different space, so everybody is different. So when you say that, okay, I'm thankful also, I'm blessed, जैसा बोल रहे हैं हम also constantly हम लोग भागते ही रहते हैं ना, भागते ही रहते हैं to run all the time we are just trying to. एक्चुअली क्या बात है, हम भागते हैं ने, हम भागते रहते हैं किसके लिए? सुख पाने के लिए। हाँ, सुख है या जो भी मतलब नहीं, पैसा पाने के लिए नहीं। हाँ, ऐसा लगता है कि पैसे पाने के लिए, actually और नहीं। पैसे के पीछे हमारा बिलीव क्या है कि इफ आई विल हैव मनी आई विल बी हैप्पी। or yeah, whatever. Please, suppose you're doing for your family. So or in general, yes, we are running for happiness. बराबर, सिंपल बात है। Correct, correct. तो जगत के सारे जीव को सुख चाहिए, Yes. बराबर, सभी जीव को सुख ही चाहिए, सुख के लिए भागते हैं, बट दे डोंट नो वेयर द रियल हैप्पीनेस इज। तो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि उनके पास बहुत पैसे है, सुख है, तो चलो पैसा कमाता हूँ। उनके पास है बहुत ये ऐसा है कि चलो उनका फैमिली अच्छा है तो फैमिली अच्छा होना चाहिए। उनका सोशल स्टेटस बहुत अच्छा है तो चलो सोशल सेवा करते तो मुझे सुख मिलेगा। ऐसे उनकी हैप्पीनेस की, सुख की डेफिनेशन बदलती रहती है। बच्चा छोटा है तो उनको अपने खिलौने में, टॉयज में सुख लगता है। थोड़ा बड़ा हुआ और सब एप्रिशिएट करती है तो पढ़ाई में सुख लगता है। इससे बड़ा हुआ कि चलो एक बार कॉलेज कर लेते, ग्रेजुएट हो जाते, फिर थोड़ा टाइम जॉब करेंगे, फिर बिजनेस करेंगे, तो फिर उनको पढ़ने में लगेगा, फिर जॉब में लगेगा, फिर बिजनेस में लगेगा, फिर सोचेगा बिजनेस करता हूँ सब, स्टिल आई एम नॉट हैप्पी, तो ठीक है चलो शादी कर लो, शादी करेंगे बाद में सुख आएगा। बराबर है, शादी के बाद ही सुख आता है। तो ऐसे करते करते उनकी डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस इट इज चेंजिंग, कंटिन्यूसली चेंजिंग। मगर सुख मानते हैं ना, आप जिसको सुख मानते हैं वो सुख आपका माना हुआ सुख है, मीन्स your ownness is there. Or when you realize who am I, then the inherent nature of the pure soul is not permanent, please. तो जगत के सब जीव सुख के पीछे भागेंगे, उनको जहाँ सुख लगता है उनके पीछे भागेंगे। there is nothing wrong in it, उनको हम ब्लेम भी नहीं कर सकते। मगर हमें सबके जैसा रहना है कि अलग होना है? बराबर, हमें सबके जैसा रहने का अलग होना है। तो हमें जो रियल हैप्पीनेस है, जो परमानेंट ब्लिस है, वो पाना है। दैट इज द इनहेरेंट नेचर ऑफ प्योर सोल। सो व्हेन वी रियलाइज आवर प्योर सोल, देन दैट विल बी आवर प्रॉपर्टी, परमानेंट ब्लिस। ऐसा सिंपल है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि संसार के सुख छोड़ने से वो प्राप्ति होगी। आपको ये सारा मटेरियल छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। भगवान ने क्या बताया कि आपको जो प्राप्त है उनको एंजॉय करो, अप्राप्त की चिंता मत करो। समझ में? बहुत सिंपल है बट वेरी इफेक्टिव। आपको जो प्राप्त है उनको एंजॉय करो और अप्राप्त की चिंता मत करो। पर हम क्या करते हैं, हमें जो प्राप्त है उनको एंजॉय नहीं कर सकते और दूसरों का देख के लगता है कि मेरे पास ये नहीं है। हम इंडियन लोग कैसे है, इंडियन लोग को विकल्पी बोलते हैं, विकल्पी जीव। विकल्प का मतलब क्या है कि उनके पास 99 सुख है वो दिखाई नहीं देगा, पर एक दुख है उनको याद करके वो दुखी हो जाएगा। भगवान क्या बोलते हैं, अरे एक दुख है मगर 99 तो सुख है नहीं, तो बी हैप्पी।
એટલે એમ કહી શકાય કે સુખાત્માનો અનુભવ કરવા માટે આત્મસિદ્ધિને આત્મશુદ્ધિ કરવી જરૂરી છે. हाँ ऐसा नहीं है आत्मशुद्धि करनी जरूरी है, ऐसा नहीं है. ये वो शब्द है ना, आत्मा शुद्ध ही है. आत्मा कभी इम्प्योर हुआ ही नहीं है. क्या में इम्प्योर तो ये जो नामधारी है वो इम्प्योर है, तो उनको शुद्ध करने का है. आत्मा तो प्योर ही है. आत्मा कभी इम्प्योर हुआ ही नहीं है. पर हम क्या बोलते हैं आत्मा शुद्धि करने की, उनका मतलब क्या हुआ कि मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं. आत्मा को प्योर करने का है. इस शब्द पकड़ इसलिए मैं बताया. तो आत्मा स्वभाव से ही शुद्ध है, वो इम्प्योर हो ही नहीं सकता है. आपको उनको इम्प्योर करना है तो भी नहीं कर सकते. वो शुद्ध है, शुद्ध रहेगा और शुद्ध था. तो अगर आत्मा शुद्ध है और ये अशुद्ध होता है तो फिर मैं क्यों मेहनत करूं उसको शुद्ध करने जो शुद्ध है. हाँ बराबर है. क्या आपका शुभ नाम? हर्ष मेहता. हर्ष मेहता. तो आपको मैं हर्ष हूं ऐसा है न, इसलिए उनको शुद्ध, हर्ष को शुद्ध करने का है. नहीं, अगर आत्मा ऑलरेडी शुद्ध नहीं, है आपकी बट एट प्रेजेंट वेयर योर बिलीफ इज इन हर्ष और इन आत्मा. एट प्रेजेंट योर बिलीफ इज इन हर्ष. अभी हम उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं कि हम आत्मा को पहचान सकें, इसलिए अभी तो हर्ष के नाम से ही जानेंगे. बराबर. इसलिए मैं क्या बताऊं कि एट प्रेजेंट योर बिलीफ इज इन हर्ष, दैट आई एम हर्ष. सो एज फार एज यू आर हर्ष, you have to purify हर्ष. शरीर है ऐसा नहीं. हर्ष तो आत्मा को नाम नहीं, हर्ष सही नहीं. हर्ष जब बिलीफ वाला पार्ट है, मान्यता वाला आप पार्ट. जो कह रहे हैं कि भाई आत्मा को तो नाम नहीं दिया ना, तो शरीर को नाम दिया है पहचानने के लिए. हाँ बराबर, परफेक्ट है. इनसे डिफरेंट है. हाँ तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आई हैव अ नेम एंड ही हैज अ नेम. परफेक्ट है. आत्मा शुद्ध ही है, मगर आप आत्मा हो जाओ ना, बात की बात है ना. अभी तो एट प्रेजेंट आप क्या है, आत्मा होके जी रहे हैं कि हर्ष होके जी रहे हैं? मुझे तो मेरी आत्मा मुझे तो आत्मा को ही सुप्रीम मानना, उसको शुद्ध करना है. नहीं, ऑलरेडी शुद्ध है. आत्मा तो ऑलरेडी शुद्ध है ही, और आत्मा को कोई बंधन भी नहीं है. देह में रहते हुए भी आत्मा बंधन में नहीं है, मगर ये जो मान्यता वाला भाग है, अहंकार वाला पार्ट है कि मुझे दुख हो रहा है और मुझे बहुत सुख है, ये मान्यता वाले पार्ट को सुख और दुख है. ये मान्यता वाला जो पार्ट है उनको बंधन है. ये मान्यता वाला पार्ट इम्प्योर है, तो इसलिए उनको शुद्ध होने का है. और सही में क्या है कि व्हेन यू रियलाइज दैट आई एम प्योर सोल, बाद में ये जो हर्ष का जो पार्ट है ना, उनको शुद्ध करने का भी नहीं है. इट विल बी ए नेचुरल नॉन स्टॉप प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन दैट विल स्टार्ट. जैसा उनसे सेपरेट हुए, जैसे उससे अलग हुए, तो उनका प्योरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है. तो सही में करना ही नहीं पड़ता है, तो हम बोलते हैं कि करने का है. चल थैंक यू. चल सर. और सारा जगत ऐसा ही मानता है कि इनको शुद्ध करने का है. बट इन रियलिटी वंस यू रियलाइज दैट आई एम प्योर सोल, मैं शुद्ध हूँ, मैं आत्मा हूँ, बाद में ये जो दोनों सेपरेट होने के बाद, जैसे पानी हमने गर्म किया है, अभी उनको ठंडा करना है, तो हम क्या करते हैं, वो गैस हॉट प्लेट को ऑफ कर देते हैं, तो अपने आप ठंडा हो जाता है. नहीं, बहुत हो गया, बहुत. ऐसे आपको जब भान हुआ कि मैं आत्मा हूं, बाद में हर्ष का पार्ट है ना, ऑटोमेटिक उनका प्योरिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है. आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा. इट्स रियली अमेजिंग. मगर जहां कुछ करने का नहीं, वहां हम मेहनत करने के लिए जाते हैं.
ये आपको समझ में है? ये दोनों अलग हुए। जैसे मुझे जो एग्जांपल है, पानी गर्म किया। पहले छोटे छोटे गांव में सुबह में स्नान करना है तो बाहर इस चूल्हे पे लकड़ी जला के पानी गर्म करते थे। वो पानी गर्म तो कर दिया, सबने स्नान किया, फिर थोड़ा पानी बच गया तो क्या उनको अभी ठंडा करने का? फिर नहीं, उनको छोड़ देते, वो लकड़ी निकाल, लकड़ी को बुझा देते तो वो अपने आप ठंडा हो जाता है ना। उसमें मेहनत है, ठंडा करने में मेहनत नहीं है, गर्म करने में मेहनत है। ऐसा अपने स्वभाव में रहने में मेहनत नहीं है, स्वभाव के बाहर जाते, विभाव में जाते, वहां मेहनत है। तो वंस यू रियलाइज दैट आई एम प्योर सोल, बाद में यू आर एंटरिंग इन योर ओन नेचर, स्वभाव में आ जाते हैं। तो स्वभाव में आ गए, बाद में हर्ष का नॉन स्टॉप प्योरिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है और उसमें आपकी इंटरफेरेंस नहीं रहती है, तो वो एक दो अवतार में तो पूरा हो जाता है। मगर लोग ऐसा बोलेंगे कि ये निकालना है, ये निकालना है, नहीं बोलते कि भाई आपकी बानी, मेरी बानी तो बहुत ये है, उनको सुधारने की, उनको ठीक करने की, मुझे बार बार गुस्सा आ जाता है, उनको ठीक करने का है, ये करने का, ऐसा बोलते हैं। मगर जब आपको ख्याल में आ गया, भान हो गया, रियलाइजेशन हो गया कि मैं आत्मा हूँ, तो हर्ष से जब आप अलग हो गए तो आपका हर्ष पे इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। इंटरफेरेंस नहीं रहा, इसका मतलब क्या है? वो अग्नि निकाल दिया तो वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए बताते कि मोक्ष में मेहनत नहीं है, मुक्ति पाने में मेहनत नहीं है, और संसार में मेहनत है। दादा बाबा ने एक बार बताया था कि मोक्ष पाना, मुक्ति पाना, वो खिचड़ी पकाने से भी आसान है। बराबर है, ऐसा बताया था। तो लोग क्या समझ जाते हैं कि सब खाना पकाने का, उसमें खिचड़ी सबसे आसान है, उससे भी मोक्ष उससे भी आसान है कि मुझे खिचड़ी पकाना है, तो उसमें थोड़ी बहुत भी मेहनत है। और मुक्ति पाने के लिए इगोइज्म नहीं चाहिए, तो जहाँ इगोइज्म है वहाँ मेहनत है, और जहाँ इगोइज्म नहीं है वहाँ मेहनत ही नहीं है, सिर्फ दृष्टि बदल जाती है। ख्याल में, सिर्फ दृष्टि बदल जाती है। और मैंने पहले आपको बादाम का एग्जांपल दिया था, यहाँ का नाइजीरिया का, नहीं याद है? रिया, हम फर्स्ट टाइम आए नाइजीरिया 92 में, तो वहाँ इलू पेजू में वसंत कोठा है ना, वहाँ पर आए थे। तो सुबह में ब्रेकफास्ट करने के लिए गए तो बनाया था, और हलवा बनाया था। तो हलवा बहुत अच्छा बनाया था, मगर हम लोगों को टेस्ट पसंद नहीं आया, कुछ टेस्ट ऐसा अजीब सा लगता था। तो उसने वो चम्मच भर के रखा, तो जैसे जैसे करके पूरा खा लिया। फिर दूसरे दिन गए अरुण, तो पकोड़ा चेंज हो गया था, वह हलवा वही था, दूसरा बनाया था। तो हमें अनुभव था ना एक दिन पहले का, तो हमने क्या किया, थोड़ा थोड़ा लिया ऐसे प्रसादी। तो नीना बहन बोल रहे थे कि आपको पसंद नहीं है, आपको पसंद नहीं है। तो हम क्या बोल रहे, पसंद नहीं है, क्योंकि हम भी नए थे, फर्स्ट टाइम ही आए थे। अभी किसी ऐसा भी नहीं बोल सकते हमें पसंद नहीं आया। फिर तीसरे दिन भी ऐसा हलवा बनाया। फिर चौथे दिन में आ रहा था, उस समय 4 आप तो पुत्र आए थे फर्स्ट। तो आ रहा था तो किचन के पास से पास हुआ, तो मैंने देखा कि किचन पे वो तवा रखा हुआ है। तो मुझे हुआ कि शायद आज भी हलवा ही बनेगा। तो मैं थोड़ा ओवरवाइज होने के लिए गया कि अभी मैंने सोचा कि अपना राजस्थानी हलवा बनाते, इतनी मेहनत से बनाते, इतने प्रेम से बनाते, हमें पसंद नहीं आता है, और मुझे हलवा बनाना आता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना गुजराती स्टाइल का बता दूँ। अभी सीधा तो बोल नहीं सकता हूँ कि आपका मुझे पसंद नहीं, ये स्टाइल का बनाओ। तो मुझे पहले धीरे से पूछना पड़ेगा ना। तो मैंने उनको पूछा कि ये आप हलवा कैसे बनाते हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बादाम है, उनको मिक्सी में ग्राइंड कर दूंगी, फिर बाद में उनको घी में से हलवा बनाती हूँ। तो मुझे समझ में आया कि ये गेहूं के फ्लावर का हलवा नहीं है, मगर ये तो बादाम का हलवा है। भाई मैंने मेरी जिंदगी में कभी बादाम का हलवा खाया ही नहीं था। हलवा में उस पर ऐसा बादाम का वो पीस करके डालते थे, तो बादाम का हलवा कभी खाया ही नहीं था, उनका टेस्ट ही पता नहीं था।
मैंने बताया तो अभी मैं गया तो जो हलवा पसंद नहीं आता है ना, वो व्हीट फ्लावर का नहीं है, मगर वो तो प्योर बादाम का हलवा है। तो सबकी दृष्टि बदल गई। तो क्या हुआ, उस दिन वो हलवा खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। पकौड़े नहीं खाए उन्होंने। समझ नहीं रहे। एक एग्जांपल आपको दृष्टि का एग्जांपल दे रहा हूँ। इट रियली हैपन। 92 में ऐसा हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि 3 दिन हलवा बनाने वाले वो थे, हलवा वही था, खाने वाले वही थे, पर 3 दिन तक किसी को पसंद नहीं आया था। बराबर है। चौथे दिन भी हलवा बनाने वाले वही थे, हलवा वही था और खाने वाले भी वही थे, फिर भी हमको बहुत पसंद आया। तो क्या कुछ बाहर का बदल गया था? तो नहीं, बाहर कुछ नहीं बदला था। वो ऐसे मोक्ष पाने के लिए सिर्फ दृष्टि बदलने का है। दृष्टि जो बाहर की ओर है, जो दृष्टि मिथ्या दृष्टि है, वो टर्न करके सम्यक दृष्टि करने की। इतना हुआ तो बाकी का काम हो जाता है। इसलिए मोक्ष आसान है। विजन at present you are looking with this eyes, this vision. So this vision is extrovert, बाहर की ओर है, तो बाहर का सब कुछ दिखाई देगा और बाहर देख के हमें लगेगा इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है। And when it will be turned 180 degree, it will be introvert towards your own true self. बाद में आप यही करने का है। पर हम क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दूसरा सब करते हैं, मगर ये कभी सोचते ही नहीं। और एक सेटिस्फेक्शन भी हो जाता है कि मैं इतना सब मैं करता हूँ और दूसरे नहीं करते। हाँ, मेरा एक नियम है, मैं एक गलती करता हूँ, 2 गलती नहीं करता हूँ। लेट शुरू हुआ, एक गलती हुई, फिर लेट पूरा करके दूसरी गलती होने, इसलिए एक गलती करने का वो गलती सुधारने का। अभी 10 मिनट है, कुछ पूछता है तो पूछ लो। पूछ लो, તમારે પૂછવું છે? મને મહારાજ ક્વેશ્ચન ઘણા બધા આન્સર મળી ગયા. હા, સારામાં સારું. एक प्रार्थना बोल लेता हूँ, फिर कीर्तन पानी चेक के $1 भाई તમારે કઈ પ્રશ્ન છે કે પૂછવું છે? तो ये जो मैंने पहले बताया ना कि सुबह में उठ के प्रार्थना करने का, आप नहीं थे, वो पूरा एग्जाम्पल दिया था जर्मनी का, अच्छा था, तो सत्संग से ले लेना बाद में, तो सुनना। तो सुबह में उठकर जो मैंने बताया 5 बार जो शक्ति मांगने का भगवान के पास, वो प्रार्थना एक बार बुलाता हूँ, फिर रात को सोते समय क्या प्रार्थना करना वो बुला लेता हूँ, फिर पूरा करता हूँ। मैं बुलाता हूँ, सब रिपीट करना। प्राप्त मन वचन काया से, प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो। सिंपल है। इतना 5 बार आप जो भी भगवान को मानते हैं उनके पास शक्ति मांगने का, then you determine within that during the whole day I don't want to hurt any living being, इतना। फिर रात को सोने से पहले जो माफी मांग के सो जाने का है तो बुलाता हूँ। ऐसा सिंपल है, आपको जैसे जितना याद रहे, याद नहीं, वो शब्दों पकड़ने की जरूरत नहीं है, उनका मर्म पकड़ गया तो भी बहुत। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हरेक जीव मात्र में विराजमान है।
आप हर एक जीव मात्र में विराजमान है, वैसे ही मुझ में भी विराजमान है। वैसे ही मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वजह से, अज्ञानता की वजह से मैंने जो दोष किए हैं, मैंने जो दोष किए हैं, उन सभी दोषों को, उन सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। इनके लिए इनके हृदय से पश्चाताप करता हूँ। हृदय से पश्चाताप करता हूँ। मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और फिर से वैसे दोष कभी भी न करूं। और वैसे दोष कभी भी न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति दे। ऐसी आप मुझे शक्ति दे। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें, आप ऐसी कृपा करें जिससे हम में से भेदभाव मिट जाए, जिससे हम में से भेदभाव मिट जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो जाए। और अभेद स्वरूप प्राप्त हो जाए। हम आपके साथ आपके साथ अभेद रूप से तन्मयाकार रहे। तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये प्रार्थना है ना जो बोला है ना कि अज्ञानता की वजह से मैंने जो दोष किए हैं, तो जाने अनजाने में किसी को दुख हो गया तो उधर मन में माफी मांग लेने का। ये आपको भेज भी देंगे उनका जो है ना। और ऐसा पूरा नहीं होए तो ऐसा मन में माफी मांग लेते तो भी चलता है, मगर ये करने जैसा है। तभी 5 मिनट है तो थोड़ा वो कीर्तन भक्ति कर लेते हैं, बराबर। प्रदीप कहाँ गया? कीर्तन भक्ति कर लेना। हाँ अपन कर लेंगे। हाँ, कैसा हुआ संडे का आपका? हम आएंगे। पक्का है? हाँ, शशा ने बोला आओ। हाँ, बहुत स्पेशल है। मगर क्या है, उसने बोला आओ तो मेरे को आना पड़ेगा, बराबर है ना? बराबर। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा 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 भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। और टाइम से पूरा कर लेते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। चलो, जय सच्चिदानंद।
Jai Satchidanand. Tomorrow evening satsang is at the residence of Bunkeri Mrs. convert. and Mr. Lalita Nilesh Vadalika at C3 Nomad Candville. That is a duplex complex opposite the Bazaar Supermarket, Irupaju. And the timing is evening 6:30 to